हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंगद कुमार आपका स्वागत करता हूँ केवार के लर्निंग इस प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं लाया हूँ ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स का। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, पहले प्रतिरोध को समझिए कि प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है कि ये विद्युत धारा के प्रवाह प्रवाह की दर को क्या करता है? विरोध करता है। विरोध कैसे करता है? मान लिया जाए ये एक वायर है, तार है, इससे विद्युत धारा अगर करंट प्रवाहित होता है, तो मान लिया जाए कहीं एक एक प्रकार का बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब क्या करता है? तो बल्ब ही एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोध का काम करता है, मतलब ये विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बर्बाद मतलब ये बल्ब जलने लगता है, तो आगे जो है विद्युत धारा के यानी कि जाने को रोकता है, मतलब उस विद्युत करंट को क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। ठीक। और दूसरा मान के चलिए, ये पंखा लगा हुआ है, तो पंखा भी क्या करता है? नाचने लगता है, घूमने लगता है। अब कोई नाचेगा तो देखेगा भाई। तो ये क्या हुआ? प्रतिरोध। प्रतिरोध बल्ब हो गया, पंखा, एसी, फ्रिज, ये सारा क्या है? प्रतिरोध का उदाहरण है। ये विद्युत धारा के प्रवाह के दर का विरोध करता है। यही क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो ये कहता है लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है, ये तार की लंबाई पर हो, मोटाई पर हो, इस पर निर्भर करता है। ठीक ना? तो ये बढ़ने पर क्या होता है? तार की लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या होता है? ठीक ना? तो प्रत्यावर्ती धारा को पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। तो एसी और डीसी समझिए। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी जो बैटरी से उत्पन्न होता है वो क्या हो गया? डीसी, डायरेक्ट करंट हो गया। और एसी जो होता है ये किससे निकलता है? जो मान के चलिए जो डायनेमो से निकलता है वो क्या हो गया? एसी करंट हो गया। ठीक। तो यही पूछता है धारा प्रवृत्ति मतलब भारत में उत्पादित कितना होता है? तो ये क्या करता है? 50 हर्ट्ज आता है। ठीक ना? कितना होता है? 50। देखिए, कुछ कुछ देशों कंट्री में अलग अलग भी होता है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में 60 हर्ट्ज की आवृत्ति का यूज करता है, लेकिन भारत हो गया, यूरोप हो गया, तो इसमें कितना करता है? तो 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज, इसको याद रखिएगा। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? देखिए, धारा की दिशा पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया दक्षिण हस्त नियम। ये क्या होता है? जो पूरे पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का दायां बायां हस्त नियम। जो फ्लेमिंग का दायां बायां हस्त नियम क्या होता है? जैसे ये अगर इस अंगूठा हो गया, मध्यमा और तर्जनी और मध्यमा, इसको अगर 90 डिग्री पर इस तरह से फैलाएंगे, तो ये क्या करेगा? ये अंगूठा जो है ये चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा, और ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और ये धारा जो है किसको मध्यमा जो है ये धारा की दिशा को दर्शाएगा। यही क्या हो गया? फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। और फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्या होता है कि अगर अगर दायां हाथ को अगर 90 डिग्री अंगूठा, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसको अगर 90 डिग्री पे अगर फैलाएंगे, तो ये अंगूठा जो है ये गति को दर्शाएगा, ये क्षेत्र को दर्शाएगा, ये धारा। तो याद रखिएगा, ये दोनों मध्यमा और तर्जनी ये चेंज नहीं होता है। ये जो मध्यमा हुआ ये धारा की दिशा को दर्शाएगा, और ये जो तर्जनी हुआ ये क्षेत्र की दर्शा देगा। लेकिन अंगूठा अंगूठा देखिए, ये गति को दर्शाएगा, और ये बायां हाथ का अंगूठा बल को, मतलब समझिए, याद रखने का ट्रिक रखिएगा। मतलब कोई ठप्पा देते हैं तो कैसे? बायां हाथ से देते हैं, तो ठप्पा बल लगाते हैं, तो ये बल किस में लगाएगा? बायां हाथ से, तो ये बल की दिशा को दर्शाएगा। जैसे लिखते हैं या कुछ मारेंगे थप्पड़, तो ये गति को दर्शाता है, गति को दर्शाएगा। तो ये अंगूठा जो है किसको दर्शाएगा? गति को। यही क्या हो गया? फ्लेमिंग का दायां बायां हस्त नियम है। ठीक। कहता है प्रेरित धारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। देखिए, विद्युत मोटर देखिए एक दो प्रकार का होता है। एक विद्युत मोटर होता है। ठीक। तो विद्युत मोटर में कहता है ये किस किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक ना? विद्युत मोटर किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है विद्युत विभव कौन सी राशि है? देखिए, राशि जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। एक अदिश राशि होता है,
दूसरा क्या होता है, सदिश राशि होता है। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है समझिए। अदिश उसको कहेंगे, देखिए सदिश इसको कहेंगे जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, ठीक ना। मतलब दिशा कैसा हो, निश्चित दिशा हो, जिसमें निश्चित दिशा और परिणाम हो उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जिसमें निश्चित दिशा नहीं हो और परिणाम हो वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। मान के चलिए अगर एक कार है, अगर यहाँ से चल रहा है इस उत्तर की दिशा की ओर, मान लिया जाए ए से बी की ओर जा रहा है, तो सीधी दिशा में जा रहा है। मान लिया जाए ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये एक निश्चित दिशा को दर्शा रहा है, किस ओर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। मान लिया जाए ये 5 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया, तो ये परिणाम को भी दर्शाता है। तो ऐसी राशि क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। और अदिश राशि मान लिया जाए कि कोई कार पटना से खुला और दिल्ली जा रहा है, तो क्या कोई निश्चित दिशा है, नहीं, वो कई बार मोड़ जाएगा, लेकिन दिशा तो है दिल्ली की ओर जा रही है, लेकिन निश्चित दिशा नहीं है। परिणाम भी है, यहाँ पटना से दिल्ली कुछ किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो परिणाम भी है, लेकिन निश्चित दिशा नहीं है। तो वैसे राशि को क्या बोलेंगे, अदिश राशि। जिसमें निश्चित दिशा है उसको सदिश राशि। तो कहता है विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव हो जाएगा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में निश्चित दिशा होगा, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, एक कहीं लिखा रहेगा किलोवाट आवर, क्या रहेगा, किलोवाट आवर। ठीक, इसी को क्या क्या कहते हैं, यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, राइट आंसर ओम। ठीक ना, तो ओम का सिंबल देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है ओम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन किसी विद्युत कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करता है। देखिए ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ओम्स लॉ में क्या होता है, तो पढ़े होंगे V बराबर आई आर। ठीक ना, ओम्स लॉ हो गया V बराबर आई आर। तो यही कह रहा है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या दर्शाता है, यहाँ आर को दर्शाता है, V करंट को। ठीक, तो आर आर बराबर क्या हो जाएगा, तो V इधर आई इधर आ जाएगा, तो V के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो आर बराबर क्या होगा, V बटा आई। कहीं देखिए, कहीं लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी देखिए, आर बराबर क्या होगा, V बटा आई। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, आर बराबर V बटा आई। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, प्रतिरोध, श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब व्हाइट प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप लोग प्रिज्म में पढ़े होंगे, प्रिज्म में जो है, जो सूर्य के प्रकाश गुजारते हैं, तो वो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो आप लोग याद किए होंगे विबग्योर या बेनी ऑफ के नाम से। ठीक ना, तो मान लिया जाए ये प्रिज्म है, तो इससे अगर श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, तो ये क्या होता है कि ये 7 रंगों में ऐसे ऐसे विभक्त हो जाता है। तो सबसे जो नीचे होता है वो क्या होता है, बैगनी रंग होता है। सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी रंग होता है। और सबसे ऊपर कौन होता है, लाल रंग होता है। ठीक ना, कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग। तो सबसे ऊपर ये हुआ, तो ये सबसे कम ज्यादा कम झुका, यही पूछा सबसे कम कौन झुकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल, रेड। ठीक ना, सबसे, और लाल रंग का प्रयोग खतरे की निशानी के रूप में किया जाता है, क्यों, तो ये जो है प्रकाश, जो है लाल रंग जो है दूर से ही दिख जाता है, क्यों, तो ये जो है प्रकाश फैलता नहीं है, परिकिरणित नहीं होता है, कौन, लाल कलर। ठीक ना, तो इसीलिए इसलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है, खतरा के निशान में किया जाता है, रोड क्रॉसिंग वगैरह में यूज किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। देखिए पुतली की साइज, ये आंख, आंख का एक पार्ट है, कौन, पुतली। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा भाई, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा परितारिका। कौन करता है, परितारिका। ठीक, जो ये आंख होता है जिसे प्रकाश प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली बोला जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि आप मतलब कोई, आप कहीं रात में अगर रोड
में पैदल चल रहे होंगे तो देखिएगा कि अगर कोई कार या बाइक जो है आपके आँख में जो है लाइट पड़ता है अचानक से, तो आपको क्या होता है कि बाहर वहाँ दिखाई जो पड़ेगा मतलब अंधेरा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि अधिक लाइट आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुतली जो है सिकुड़ जाता है। फिर लाइट कम हो जाती है तो वो पुतली धीरे-धीरे फैलने लगता है। जो धीरे-धीरे फैलता है तो उसको कुछ टाइम लगता है, जिस वजह से हमको अंधेरा दिखता आगे क्या होता है अंधेरा दिखना पड़ता है, फिर कुछ देर के बाद स्पष्ट दिखता है। या आप क्या करेंगे कि धूप से कभी आए होंगे गर्मी के मौसम में, तो आप अंधेरा कमरा में अगर अगर कमरा में प्रवेश करते हैं, तो क्या लगेगा कि कमरा अंधेरा है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको वह कमरा क्या दिखने लगा, फिर स्पष्ट उस वहाँ जो भी वस्तु रखी हुई स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो वही वो किसके कारण होता है? वही पुतली के सिकुड़ने और फैलने का। तो उसको नियंत्रित कौन करता है? ये परितारिका करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए याद रखिएगा, दृष्टि दोष हम लोग के पढ़े हैं 3 गो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और चरा दृष्टि दोष। देखिए एक होता है आपका ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये कौन सा? उत्तल लेंस है। ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है। ठीक ना? तो यहाँ पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट, अच्छा देखिए ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो कि बीच वाला भाग जो है क्या है? सटा हुआ है, पतला है। ठीक ना? तो ये लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किस में करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष, यहाँ क्या अवतल लेंस हो गया। ठीक ना? और उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में जो बीच का भाग है ये ज्यादा दूरी है। तो ज्यादा दूरी है तो ये ट्रिक हो गया, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। याद रखिएगा उत्तल लेंस में जो है बीच में जो है क्या है? ज्यादा फैला हुआ है, इस तरह से ज्यादा फैला हुआ है। तो ये इसमें किसमें? दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और अवतल लेंस में क्या होता है? बीच में जो है कम जगह रहता है, पतला, बीच में पतला रहता है। तो इसलिए उसमें निकट दृष्टि दोष मतलब निकट हुआ, बीच की दूरी में क्या है? निकट है। तो उसमें क्या करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जरा दृष्टि दोष में आप क्या करेंगे? बाइफोकल लेंस में करेंगे, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों हो। तो देखिएगा अगर चश्मा किसी बूढ़े आदमी का देखिएगा तो इसमें क्या होगा? इस तरह से चश्मा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक ना? इस तरह का चश्मा दिखाई पड़ेगा। तो ये एक नीचे वाला भाग और उस ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग क्या होता है? उत्तल होता है और ऊपर वाला भाग अवतल होता है। तो इस तरह का लेंस का भी प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग? तो जरा दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। तो नेक्स्ट सवाल कहता है कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों, क्या लिखा है? कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? देखिए जो वास्तविक, वास्तविक और आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक कहिए। ठीक ना? दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। क्या उत्तल लेंस में बनता है? तो उत्तल लेंस में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या अब उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? नहीं। जैसे क्या, और उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों में क्या हो जाएगा कि जो दोनों प्रतिबिंब बनता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किस पर? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस ये देखिए, एक इस तरह का जो लेंस होता है क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है। ठीक ना? मतलब दोनों बीच में मोटा होता है, साइड दोनों भाग, साइड वाला भाग उभरा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ठीक ना? इसमें जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट सवाल कहिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जो व्हाइट रंग होता है वो कितने रंग? 7 रंगों का मिक्सचर होता है। ठीक ना? आप इंद्रधनुष पढ़े होंगे, इंद्रधनुष में क्या होता है? जो प्रिज्म होता है उससे व्हाइट श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। तो ये क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो अगर यही 7 रंगों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। ठीक ना? तो एक प्रयोग द्वारा भी हम लोग पढ़े होंगे। तो एक गोल चक्री लिया गया था, इसमें क्या था? अलग अलग 7 कलर से रंगा गया था, अलग अलग 7 कलर से। तो अगर जोर से इसको घुमाया जाता है तो ये सातों कलर एक साथ दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है? वो व्हाइट हो जाता है, व्हाइट कलर दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7। तो श्वेत मतलब व्हाइट कलर, व्हाइट प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है? p। तो p बराबर क्या होता है? 1/f होता है।
ठीक ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया P बराबर 1/f। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, PF बराबर 1। ठीक ना, P इंटू एफ बराबर 1। तो इसमें देखिए कहाँ है P, यहाँ ये क्रॉस गुणात का चिन्ह दिया है, तो P इंटू एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लेंस की लेंस फार्मूला भी इसको कहता है। ठीक ना, लेंस का जो SI क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। ठीक ना, अगर D का वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो उत्तल लेंस होगा, अगर D का वैल्यू नेगेटिव हो तो कौन सा होगा, वो अवतल लेंस होगा। अगर ये D जो है, जो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, अगर डायोप्टर का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। अगर ये D का वैल्यू नेगेटिव हो तो ये कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। नेक्स्ट कहता है कमरे का कौन सा भाग आंखों, कैमरे, कमरा नहीं है ये, कैमरे, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। जो कैमरा होता है, तो देखिए अभी के टाइम में जो कैमरा होता है उसमें फिल्म नहीं होता है। पहले के टाइम में जो कैमरा होता था वो फिल्म, मतलब रील्स जो होता था वो किसके तरह, आंख के रेटिना के तरह कार्य करता था। मतलब अगर आप पहले जो होता था इस तरह का एक रील्स होता था। ठीक ना, कहीं आप लोग नेगेटिव कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक, तो इस तरह से कटिंग कटिंग करके होता था। ठीक ना, तो ये फिल्म जो होता है किसमें होता था, कैमरा में होता था। देखे होंगे पहले बटन होता था, दाबता था तो वो एक रोल घुमा आता था, घूरता था, उसी में जो है आदमी फोटो बनता था नेगेटिव में, और उसको फिर साफ करके कागज में निकाला जाता था। तो ये फिल्म जो है किस पे होता है, कैमरा में होता है। तो ये फिल्म किस किस तरह काम करता है, जिस तरह आदमी का जो कोई चीज देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारे रेटिना पे बनता है। तो वह रेटिना की तरह ये फिल्म, कैमरा में जो फिल्म लगा होता था उस तरह का कार्य करता था। लेकिन अभी ये कैमरा नहीं चलता है, उसको चेंज कर दिया गया, इन्वेशन हुआ तो उसको बदल दिया गया, अब ये फिल्म का यूज नहीं होता है, लेकिन पहले के कैमरा में होता था। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः है। निकट बिंदु देखिए, मान के चलिए कोई चीज, ये पेन है, पेन को अगर अगर सही अगर ज्यादा नजदीक कर दीजिएगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। मान के चलिए पेन में कुछ लिखा हुआ रहे या कोई कागज में लिखा हुआ रहे, तो आंख के अगर बहुत ज्यादा सटा लीजिएगा तो वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे दूर कीजिएगा तो कुछ दूरी पे वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो वही कर रहा है निकट बिंदु, वही क्या हो गया, निकट बिंदु। मतलब सबसे कम दूरी पर, कितना कम दूरी हो जो कुछ कोई वस्तु को हम देख सकते हैं, स्पष्ट कुछ लिखे हुए पढ़ सकता है, तो वो निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और कहता है दूर बिंदु अधिकतम कितना दूर देख सकते हैं, हम चांद को भी देख सकते हैं, सूर्य को भी देख सकते हैं, तारा को भी देख सकते हैं। मतलब वो कितना दूर में है, अनंत में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक ना, एक स्वस्थ मानव जो है मनुष्य का नेत्र से निकट बिंदु, मतलब निकट की वस्तु जो आंख से कितना निकट देख सकते हैं, तो मात्र 25 सेंटीमीटर की निकट की देख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा सटा लेंगे तो वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। और अनंत मतलब बहुत दूर, चांद तारा तक की को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब सीधे कह रहा है अंतरिक्ष में जो है आकाश देखेंगे चांद पर से पृथ्वी को, तो पृथ्वी किस रंग का दिखेगा, तो वो काला रंग का दिखेगा। देखिए काला रंग देखने का रीजन क्या है, देखिए हम लोग का पृथ्वी आसमान देखते हैं तो नीला नीला दिखता है। ठीक ना, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन वही क्या होता है कि चंद्रमा से हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, काला दिखता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परिकिरणन होता है, इस सब रीजन से क्या होता है हमारा पृथ्वी नीला दिखता है। लेकिन वही जो है चंद्रमा पर ये वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो वहां प्रकाश का ना अपवर्तन होता है ना परिकिरणन होता है, जिस वजह से प्रकाश क्या कहते हैं, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अगर नेत्र की सामंजन क्षमता अ, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाए तो नेत्र में कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा, वही पूछ रहा है। ठीक ना, तो कौन सा बीमारी होगा बताइए।
तो वो हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष। इसको सही कर दीजिएगा, जय नहीं होगा, जरा होगा। कौन सा दोष होगा? जरा दृष्टि दोष होगा। नेत्र की क्षमता, सामान्य क्षमता क्या हो जाए? कम हो जाए। कम हो जाता है तो कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यहाँ जय लिख दिया है, इसको सही कीजिएगा, क्या? जरा दृष्टि दोष, ठीक ना? ठीक। उस देखिए पूछ देगा दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं? देखिए आप अगर कितना अच्छा काम कीजिए वो नहीं दिखेगा, लेकिन कोई गलत काम कीजिए वो तुरंत दिखेगा। मान लिया जाए हम इतना पढ़ाए, सबको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लिया जाए लिख देंगे 2 जोड़ 2 कितना हुआ? 5, तो कहिएगा कि सर गलत लिख दिए हैं, सबका नजर यही जाएगा कि 2 जोड़ 2 क्या लिख दिए? 5 लिख दिए हैं। ठीक, तो ये गलत चीजें हो, मतलब इस पे दोष हुआ, तो जिस पे दोष रहेगा वो चीज दिखेगा। यहाँ कहता है दूरदृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तु दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा। यहाँ कहता है निकट दृष्टि दोष, दोष किस में है? निकट में है, तो निकट की वस्तु को नहीं दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। ठीक, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है किसी चालक का प्रतिरोधकता, एक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ऐसा का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम। याद रखिएगा, एक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक, लेकिन प्रतिरोधकता, यहाँ क्या पूछा है? प्रतिरोधकता, दोनों का स्पेलिंग में अंतर है, तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में कितने कैलोरी होता है? तो एक जूल में देखिए, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो 0.239 के आसपास होता है। तो इसको अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं? 0.24। ठीक ना? तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर चलते हैं तो कहीं 0.24 नहीं लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.23। ठीक ना? तो लेकिन एक जूल में कितना होता है? ये राइट आंसर होता है 0.239। और इसको एप्रेक्स, मतलब यहाँ अगर एक संख्या घटाते हैं, अगर 5 से ज्यादा रहता है तो वो क्या करते हैं? एक बढ़ा देते हैं, इस जगह को 3 से 4 कर दिए। अगर 5 से कम रहता है तो वो क्या करते हैं? एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक, तो एक जूल में कितने कैलोरी होता है? तो याद रखिएगा 0.24। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? जो देखिए अभी तो एलईडी बल्ब का प्रचार चल गया है, तो एलईडी बल्ब सब यूज करता है, लेकिन पहले के टाइम में एक बल्ब होता था, अभी भी यूज करता है कोई कोई। तो इस तरह का बल्ब देखे होंगे आप लोग, जिसको 100 वाट का बल्ब कहते हैं। ठीक, तो इसी में इस तरह का घुरा 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 एक तार रहता होगा। ठीक ना? तो इसी में देखते होंगे कि इसी से लाइट निकलता है। ठीक, तो यही पूछ रहा है, ये जो है ये किस धातु का बना होता है? इसी को कहा जाता है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। तो इस एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, बताइएगा कि बल्ब का खोज कौन किया था? तो बल्ब का खोज किया था कौन? थॉमस एडिसन। ठीक ना? तो इसमें कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। नेक्स्ट सवाल कहता है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? जो अवतल दर्पण है वो किस प्रकार का दर्पण है? तो अभिसारी। देखिए जो मान ये क्या है आपका, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, एक एक होता है क्या? उत्तल दर्पण। ये उत्तल, ये प्रधान अक्ष हो गया। अगर मान जो उठा हुआ तल हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल, धसा हुआ तल अवतल। ठीक ना? तो अगर उत्तल दर्पण के समांतर प्रकाश की किरण लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से फैला देगा। ठीक ना? तो कहीं बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो मिलेगा, तो उसको बोल मिले, ये क्या होगा? फैला दिया। सॉरी मिस्टेक हो गया। अगर अपसारी समझिए, अपसारी और अभिसारी। अपसारी क्या होगा? कोई एक बिंदु पर प्रकाश आके मिलेगा तो वो हो जाएगा अपसारी। और अभिसारी क्या होगा? ये प्रकाश की किरण को फैला देगा। ठीक ना? तो नेक्स्ट सवाल चलिए। इसका कहता है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। ठीक ना? नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है कार का हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिए, एक होता है साइड मिरर, कभी पूछता है
साइड मिरर पूछेगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और हेडलाइट पूछेगा तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। हेडलाइट समझिए क्या होता है, जो गाड़ी होता है, जब बाइक का ही उदाहरण लीजिए, तो बाइक के जो आगे वाला जो लाइट होता है इस तरह से, ठीक, तो यहाँ जो है लाइट किस, यहाँ जो एक दर्पण लगा होता है ताकि ये फोकस फोकस पर इसमें बल्ब लगा रहता है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से जब बल्ब जब लाइट करेगा तो ये फोकसित कर देगा, समांतर प्रकाश की किरण को भेजेगा। ठीक ना, समांतर प्रकाश की किरण अगर भेज देता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक समांतर किरण भेजेगा, तो चालक को क्या होगा? दूर की वस्तु तक दिखाई पड़ेगा। ठीक ना, तो इसीलिए हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हैंडल पे ही क्या होता है? दो गो लेंस लगा रहता है ताकि पीछे की वस्तु दिखे हमको। तो पीछे की वस्तु देखने के लिए हम लोग क्या यूज किया करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, बताइए। अवतल अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है। ठीक ना, ये अगर चिन्ह परिपाटी का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, तो चिन्ह परिपाटी का जो पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो भी वस्तु है इधर रखेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव को दर्शाता है, इधर नेगेटिव को दर्शाता है। अगर ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगा, नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव को दर्शाएगा। ये इधर इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगा, और इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव को दर्शाएगा। अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव को दर्शाएगा, और नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव को दर्शाएगा। ठीक ना, तो ये चिन्ह परिपाटी का है। तो इसी के आधार पर बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुआ? अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। इस तरह से लेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो मान के अगर ये अवतल दर्पण फोकस ये हो गया, तो इसका जो फोकस दूरी इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब हमेशा किस पे बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, अगर इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, जैसे हमारे आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस हम लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा वस्तु को देख लेते हैं, तो वो उत्तल लेंस क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आंखें में ना प्रतिबिंब बनाता होगा कहाँ? रेटिना पे, तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब गाड़ी का साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब छोटा सा दर्पण लगाए, बड़का ट्रक दिख रहा है, ठीक ना, तो बड़का ट्रक को छोटका में दिखाता है कौन? उत्तल दर्पण। ठीक ना, नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात से क्या होगा? देखिए, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगा? निर्वात में। सबसे अधिक जो है प्रकाश की चाल किस में होगा? निर्वात में। ठीक ना, अधिक किस में होगा? निर्वात में होगा। लेकिन यहाँ कहता है निर्वात की अपेक्षा किसमें, वायु में प्रकाश की चाल क्या होगा? निर्वात की अपेक्षा कम होगा। ठीक ना, देखिए कम होने का रीजन है, तो वायु में जो है अनेक प्रकार के बहुत सारे धूल कण फैले होते हैं, और वही धूल कण जो है प्रकाश की चाल, प्रकाश के पथ में आता है, रास्ता में आता है, तो वो रोकने का काम करता है, परिकीर्णित करने का काम करता है। ठीक ना, इसीलिए क्या हो जाएगा कि निर्वात में तो ऐसा कोई छोटा मोटा कण होता नहीं, पूरे वैक्यूम होता है, तो प्रकाश की चाल उसमें एकदम सबसे ज्यादा स्पीड में चलेगा। तो पूछ देता प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक ना, ये होता है क्या? प्रकाश की चाल। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। ठीक ना, तो ये प्रकाश की चाल से क्या करते हैं कि दो ग्रह के बीच की दूरी को मापते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा दूरी का, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है? पारसेक है। ठीक है, तो इसका भी नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सा घटना तारों की टिमटिमा, तारों की टिमटिमाने को प्रदर्शित करता है? देखिए, जो आसमान में तारा है, तो आसमान में तारा हम लोग क्या देखते हैं कि वो कभी स्पष्ट दिखता है, कभी लगता है कि वो थोड़ा झिलमिल झिलमिल कर रहा है। तो उसका रीजन पूछ रहा है कि प्रकाश जो क्या कहते हैं, तारा जो है टिमटिमाता क्यों है? ठीक ना, तारा का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ठीक ना, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारा क्या कहता है? आसमान में
टिमटिमाता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश किरण होता है, बीम ऑफ लाइट, इस तरह के जो प्रकाश किरण है, इसको क्या कहते हैं? किरणों के समूह को ये किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज के प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। एक होता है क्या, ये एक बिंदु से आया और फैलते हुए चले गया, तो इसको बोलेंगे क्या? अभिसारी। और कोई एक बाहर से आया, कोई एक बिंदु पे आके मिल गया, तो मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। तो यही क्या हो गया? किरण पुंज। किरण पुंज कै प्रकार का? 3 प्रकार का। समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और ये अपसारिक किरण पुंज, ये अपसारिक। ये अभी ये अपसारी फैलता है तो अपसारी, और डाइवर्ज एक बिंदु पर मिल गया तो अभिसारी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है प्रकाश की किरणों का गमन करती है। अच्छा, प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? अभी जब भी खींचते हैं प्रकाश की किरण, इस तरह से खींचते हैं, तो प्रकाश की किरण किस में होता है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। हालांकि आप अगला आगे कक्षा में पढ़ेंगे तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें जो तरंग के रूप में करता है, लेकिन आपका राइट आंसर इसमें पूछेगा तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो किस दिशा में गमन करती है? तो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। टॉर्च मारते हैं तो क्या सीधा जाता है? तो याद रखिएगा सीधी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित होता है? अधिक परिकिरणित मतलब करने का करता है अधिक फैलता है। जो लाल प्रकाश, देखिए आप लोग जो इंद्रधनु स्पेक्ट्रम प्रिज्म पढ़े होंगे, तो वर्ण विक्षेपण जिसको पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता था? जो श्वेत प्रकाश होता था, ये क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता था। तो 7 रंगों में विभक्त होता है, याद किए होंगे, विबग्योर, ठीक ना। तो सबसे जो नीचे होता था कौन? बैगनी होता था, वही सबसे ज्यादा परिकिरणित होगा। तो इसमें देखिए बैगनी कहीं लिखा हुआ है? नहीं। बैगनी के बाद कौन होता था? नीचे से बैगनी के बाद नीला होता था, याद किए होंगे, बे नी आ पिनाला। तो इसमें आ जाएगा क्या? नीला। अगर बैगनी रहता तो ऑप्शन क्या मारते? बैगनी। तो सबसे अधिक परिकिरणित कौन होता है? तो बैगनी होगा। सबसे कम परिकिरणित कौन होता है? अगर ये कम पूछ देता, यहाँ अधिक पूछा है तो नीला, और कम पूछता तो ये लाल हो जाता, कम पूछता तो क्या होता? लाल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है वायु में अभिसारी लेंस है। जो वायु में अभिसारी लेंस, लेंस मतलब क्या होता है? कांच का, कांच का होता है। ये कांच का एक उत्तल लेंस जो होता है, सीधा पूछ रहा है कि अभिसारी लेंस कौन होता है? अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? उत्तल लेंस को कहेंगे, ठीक ना। किसको? उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है। वायु में अभिसारी लेंस कौन होता है? तो कांच, ये उत्तल लेंस, ठीक है। और लेंस किसका? कांच का बना होता है, ठीक ना। लेकिन दर्पण का एक पार्ट, एक साइड क्या होता है? रंगीन होता है, और लेंस का किसी साइड रंगीन नहीं होता है। कहता है प्रकाश में परावर्तन के नियम, ठीक ना। उनको ब्लर दिखता होगा, या सीधा पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्या पूछ रहा है? जो प्रकाश होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछ रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? तो इसको समझ लेते हैं। मान लिया जाए कोई एक एकदम सरफेस है, प्लेन है, तो ये जो अगर मान के चलिए आपतित किरण है, तो ये क्या होगा? आपतित किरण अगर किसी सतह पे पड़ेगा तो वो क्या होगा? उसके विपरीत दिशा में वह लौटा देता है, ठीक ना। एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक। तो ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों क्या होगा? एक बिंदु पे आएगा। तो ये हो गया परावर्तन का फर्स्ट नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, ठीक ना, कोण आई, और ये नॉर्म परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा आर, ठीक ना, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। यही क्या हो गया? परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है परावर्तन के कितने नियम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है जब प्रकाश की किरण हवा मतलब विरल माध्यम से कांच मतलब सघन माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। देखिए मान लिया जाए ये कांच का एक सिल्ली लिए, ठीक ना, तो एक नॉर्मल खींच देते हैं,
नॉर्मल जो है काल्पनिक रेखा से दर्शाया जाता है। तो अगर मान लीजिए ये प्रकाश की किरण ये आएगा इस दिशा में, कैसे? ये मान लिया हवा है, हवा को क्या बोलते हैं? विरल माध्यम बोलते हैं, ठीक ना? तो ये हवा से अगर कांच में प्रवेश करेगा तो इसको जाना चाहिए इस साइड में सीधा, लेकिन नहीं जाता है। ये क्या करता है? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो यही पूछता है। तो वो मुड़ जाता है किधर? अभिलंब की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अभिलंब की ओर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगा, मतलब सीधे समझिए विरल से अगर सघन में जाएगा तो वो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो यही अगर प्रकाश की किरण जैसे है, अगर मान लिया जाए ये कांच का और ले लेते हैं हम, ये मान लिया जाए कांच है, ठीक। अगर एक कांच मतलब ये हो गया कौन? कांच को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। अगर ये प्रकाश की किरण इधर से जाएगा तो इसको इधर जाना चाहिए था, ये इधर नहीं जाके क्या करता है? ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर भाग जाता है। अगर कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अगर हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा इसको। प्रतिरोध, प्रतिरोध फर्स्ट क्वेश्चन में बताया प्रतिरोध क्या होता है? ये विद्युत धारा के प्रवाह की विरोध करता है, ठीक ना? नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, ठीक ना? जो आंख में हम लोग का कौन सा लेंस, आंख में जो है मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? तो ये कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। तो उस लेंस को जो है नियंत्रित कौन करता है, वही पूछ रहा है। तो ये करता है पक्षावी मांसपेशी। कौन करता है? तो पक्षावी मांसपेशी। जो हमारी आंख होता है, आंख में लेंस होता है जो उत्तल लेंस, ठीक ना? तो हम लोग कोई क्या करते हैं, कोई दूर की वस्तु है या साइड की वस्तु है या कोई नजदीक की वस्तु है, उसको स्पष्ट देखने के लिए क्या होता है कि लेंस की जो स्थिति को क्या करता है? चेंज करता है। वो चेंज करने का काम कौन करता है? पक्षावी मांसपेशी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? देखिए, जो आसमान में आप देखे होंगे बादल, बादल क्या होता है कि जो इस तरह का बादल मान के चलिए आसमान में, कुछ बादल आपको ज्यादा काला दिखेगा, ठीक ना? और कुछ बादल काला दिखेगा और कुछ बादल जो है पूरे व्हाइट दिखेगा। तो इसका रीजन क्या है? जब देखिए बरसात के मौसम में देखेंगे कि बरसात तभी होगा जब बादल क्या होगा? काला होगा, ठीक ना? और यहाँ पूछ रहा है बादल, और जो उजला बादल आप धूप वूप में भी देखते होंगे कि लग रहा है कि आसमान में चल रहा है, ठीक ना? तो वो किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। परिकिरणन के कारण क्या होता है? ये उजला होता है, व्हाइट होता है, ठीक ना? तो कहता है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ठीक ना? जो बादल काला रहेगा उसी से बारिश होगा, व्हाइट वाला से नहीं होगा। कुछ कुछ डिजाइन बनते बनते देखे होंगे, बनते बनते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण की आवर्धन का मान है। कौन सा दर्पण पूछ रहा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है आप अगर कहाँ किधर जाएंगे? ध्रुव की, फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो ये बढ़ता है, ठीक ना? ये क्या होता है? बढ़ता है। तो ये मान लीजिए क्या अवतल दर्पण है, ठीक ना? ये अवतल दर्पण में ये जो यहाँ होता है, ये क्या होता है? पी होता है, पोल, ध्रुव। मान लिया ये यहाँ क्या है? फोकस है। तो ये कहता है फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? आवर्धन जो होता है, आवर्धन का मान क्या होगा? ये बढ़ेगा। आवर्धन का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा, ठीक ना? फोकस से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन का मान बढ़ेगा। अच्छा पूछते हैं आवर्धन किसको बोलेंगे? आवर्धन किसको बोलेंगे भैया? आवर्धन जो होता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, या भी बट्टे यू बोलते हैं, ठीक ना? भी बट्टे यू। भी बट्टे यू, ये भी क्या है? आवर्धन का फॉर्मूला है, ठीक ना? नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए, जल विद्युत संयंत्र संयंत्र क्या होता है कि मान लीजिए कहीं देखे होंगे जल विद्युत संयंत्र, डैम जैसे मान के चलिए एक नदी है, तो ये नदी है,
तो इस पे क्या करता है कि बांध बना के पानी रोक दिया जाता है, तो पानी का फ्लो इधर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर उसके बाद यहाँ से छोड़ा जाता है तो पानी क्या होता है, ज़्यादा स्पीड में जाने लगता है। तो यहीं पे एक मतलब इस तरह का लगा दिया जाता है ताकि पानी इस पे पड़े तो ये गोल गोल घूमने लगे। यहाँ से आर्मेचर लगा के फिर क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है, विद्युत धारा करंट उत्पन्न करता है। तो ये देखिए करंट, पानी जैसे ये फॉलो कर रहा है, बह रहा है, तो ये पानी क्या हो रहा है, पानी में गति है, और गति क्या करता है, जाके इस डायनेमो को घुमाने का काम करता है। तो वही कहता है ये रूपांतरित किस में करेगा, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थित जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थितिज। मतलब पानी की धारा क्या होता है, स्थितिज होता है, मतलब कि धारा की दिशा चेंज होते रहता है, गति करते रहता है, उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक ना। तो ये जल विद्युत संयंत्र जो है किस आधार पर करता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में कांच भाग में कांच का ऊपरी ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। जैसे सोलर कुकर आप देखे होंगे कि इस तरह का एक बॉक्स होता है, यहीं पे क्या होता है, सोलर लगा रहता है, ठीक ना। यहाँ पे एक सोलर लगा होता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि अलग अलग खटाल बना रहता है, इसमें आप दाल चावल जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो ये कहता है इसमें जो ये कांच का ढक्कन रहता है, ये क्या होता है, कांच का ढक्कन रहता है। तो कांच का ढक्कन का काम क्या है, विकिरण द्वारा उस उष्मा की हानि को रोकने का काम करता है। तो ये सूर्य प्रकाश, इसमें सनलाइट जब पड़ता है तो इसी से क्या करता है, उष्मा प्राप्त करके भोजन पकाने का काम करता है। तो ये इसमें जो कांच का ढक्कन लगा रहता है वो क्या काम करता है, जो विकिरण द्वारा जो उष्मा प्राप्त करता है उसके हानि को, मतलब उष्मा को रोकने का काम करता है, हानि को रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका है, कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग। देखिए प्रकाश संश्लेषण सीधे समझिए, एक बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में होता है, तो लाल प्रकाश में होता है। किस कलर का होता है, तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम में भी सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन होता है, ये लाल रंग होता है, ठीक है। कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए आप लोग इस तरह का एक खंभा देखे होंगे कभी, फिल्म उलिम में भी देखे होंगे। इसी में क्या होता है, एकदम बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है, इसी तरह का बड़ा बड़ा पंखा आप लोग देखे होंगे जो घूमते रहता है, ठीक ना। ये घूमता कब है, जब हवा के कारण। तो कहता है इसमें हवा की जो चाल, पवन की चाल होता है कितनी होनी चाहिए, तो इसकी पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, ये संयंत्र पवन चक्की काम करेगा, ठीक ना। तो इस हवा जब लगता है तो ये घूमने लगता है, इसी घूमने से इसका डायनेमो घूमता है, और क्या होता है, करंट प्रवाहित होने लगता है, विद्युत बनने लगता है, ठीक ना। तो इसकी जो हवा की चाल अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहेगी तो ये जो है इसका डायनेमो काम, इसके जो है पंखी घुमा नहीं पाएगा बढ़िया से, ठीक से, ज़्यादा स्पीड में नहीं घूम पाएगी। तो इससे क्या होगा, करंट प्रवाहित नहीं बनेगी, करंट नहीं बनेगी, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल कहता है विद्युत वलय, जो विद्युत वलय किसमें प्रयुक्त होता है, तो विद्युत वलय डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। मोटर भी दो प्रकार का होता है, डीसी मोटर और एसी मोटर, ठीक ना। तो डीसी मोटर में जो वलय होता है, वलय युक्त प्रयुक्त किसमें होगा, तो डीसी मोटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल कहता है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। जो मेटल होता है, धातु, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है। देखिए जो करंट प्रवाहित होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति पर प्रभावित होता है। किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के। जैसे मान लिया जाए कोई धातु है, जैसे ठीक ना, तो धातु जैसे है तो इसका नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, ठीक ना। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, ठीक। और जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो किसके कारण होता है, जो मेटल होता है उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है,
बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक ना, तो उसी से क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उसी से क्या होता है, करंट प्रवाहित होने लगता है, करंट बनने लगता है, ठीक ना। तो इस किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी धातु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही चक्कर काटता है। बाकी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये नाभिक जो है इसको पकड़े रखता है, इसको बाहर जाने नहीं देता है। कहता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक ना। द्रव्यमान का मात्रक किसका, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है मास। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। खत्म, मारेंगे ऐसा वाट लगा देंगे, तो शक्ति से मारेंगे तो शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, किलो। व्यापारिक मात्रक क्या होता है, व्यवसायिक मात्रक किलोवाट आवर, इसी को बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है, यूनिट भी बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है, यूनिट, ठीक है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, बताइए। तो नियंत्रित कौन करता है भैया, देखिए मान जो प्रकाश होता है, तो ये प्रकाश प्रवेश करता है पुतली से, लेकिन पुतली नियंत्रित नहीं करता। नियंत्रित कौन करेगा, तो नियंत्रित करेगा परितारिका। नियंत्रित कौन करेगा, परितारिका, ठीक ना। आप किसी मतलब आपका छोटा भाई बहन है, तो उसका क्या कीजिएगा, ऐसे देखिएगा, उस पर टॉर्च मारिएगा, टॉर्च मारिएगा ना, तो वो क्या करेगा, लगेगा कि कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से सुकूर रहा है। और जैसे टॉर्च मारिएगा तो ऐसे सुकूर रहा है, और टॉर्च मारना बंद कीजिएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक ना। तो वही सुकूरता फैलता कौन है, ये परितारिका फैलता है। तो इससे क्या होता है, पुतली, पुतली से तो प्रकाश प्रकाश प्रवेश करता है, जो आंख में एक छोटा सा क्षेत्र होता है, मतलब छेद होता है, उसी को क्या बोलेंगे, पुतली। तो पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है, लेकिन प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक मात्रक है। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर, इसको डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। लेंस क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यही क्या है आपका लेंस की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर डी। डायोप्टर किसे होता है, डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। किसे सूचित करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक सीधे समझिए क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो मानव नेत्र है, मनुष्य का आंख, हम लोग का आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है हजाम के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजाम, ठीक ना, जो पुरुष लोग, लड़का लोग जो जाता है शेविंग वेविंग कराने के लिए, उसमें जो है किस प्रकार का लेंस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है हजाम में, तो मान के चलिए शेविंग किया कोई, एक गुरु को बाल छूट गया, तो अवतल दर्पण का काम क्या है, छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाना। अब कहीं बाल छूट गया तो छोटा है, वो दिखेगा नहीं फड़े से, और लेंस में देखेंगे फ्रंट में तो बड़ा करके दिखाएगा, नाई को बोलेंगे इधर छूट गया है, तो फिर क्या करेगा, बढ़िया से बनाएगा। तो इसीलिए जो है हजाम के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग, जैसे आप लोग घर में जो यूज करते हैं शकल उकल देखने के लिए, बाल में कंघी उंगी करने के लिए, किस में यूज किया जाता है, वो समतल दर्पण है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये साइड मिरर में, गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी में जो है साइड में दो मिरर लगा रहता है पीछे की वस्तु देखने के लिए, तो वो किस दर्पण का किस दर्पण, कौन सा दर्पण रहता है, तो वह उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी, आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, सीधा तो वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, तो वस्तु देखिए कौन सा दर्पण बोल रहा है, तो अवतल। पहले अवतल दर्पण बना लीजिए, ये कौन सा दर्पण है, एक इस पार्ट पर पेंट कर दिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये फोकस हो जाएगा, ठीक ना। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, ठीक ना। अगर मान लिया जाए ये P मान लिया, ये क्या है, फोकस है, अगर इसके बीच में अगर वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तभी बनेगा ये अवतल दर्पण में आभासी बनेगा। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। अब जहां से यहाँ तक की दूरी फोकस हो गया, इतना ही दूरी क्या लेंगे, तो ये वक्रता केंद्र C लेंगे,
तो उसके बाद देखिए ये, तो दूसरा प्रकाश जो क्या होगा, सी से गुजरेगा, ठीक ना। तो ये तो इधर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको काल्पनिक रूप से मिलाइएगा तो जाके पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये प्रतिबिंब यहीं बनेगा, ठीक ना। ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ये वस्तु मान के चले ए बी है, तो यहाँ भी प्रतिबिंब बना ए बी, ठीक ना। तो इस फोटो को देखिएगा, तो इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक ना, और सीधा बनेगा। और सीधा जैसे वस्तु खड़ा है उस तरह से यहाँ प्रतिबिंब भी खड़ा है, ठीक ना। एक सवाल है आपका, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। याद रखिएगा, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा, अवतल दर्पण में क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है, हाँ बनता है भाई। आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हाँ बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनता है, हाँ बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, सीधा भी बनेंगे, आभासी भी बनेंगे और छोटा भी बनेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। देखिए विद्युत शक्ति मतलब पी, विद्युत शक्ति पी को निरूपित कौन करेंगे, पी बराबर देखिए आई स्क्वायर आर भी होता है, पी बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, और पी बराबर क्या होता है, वी आई भी होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है उत्तल दर्पण में आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन क्या हो गया भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन का महत्तम मान, महत्तम मान कितना होगा, एक होता है। आवर्धन जो उसका महत्तम मान कितना होता है, एक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, विभवांतर मापा जाता है, जो विभवांतर मापा जाता है ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसको याद रखिएगा, वी से विभवांतर, वी से वोल्ट मीटर, ठीक ना। तो यहाँ लिखिए, यहाँ गलती लिख दिया, वोल्टा लिख दिया, आ का दे दिया तो इसीलिए गलती हो गया। तो यह कहता है विभवांतर का मापा जाता है किस पे, तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल कहता है माभिक, माभिक की नहीं, इसको सही कीजिएगा, नाभिक के, ठीक ना। जो नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हीलियम नहीं, हीलियम एक प्रकार अक्रिय गैस है, एल्यूमिनियम क्रोमियम ये धातु है नहीं, तो इसमें किस में यूज किया जाएगा, यूरेनियम का। यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम दो ऐसा धातु है जिससे क्या करते हैं हम लोग, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम में ही क्या कहते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है कौन बनाया था ये नाभिक के बम, अमेरिका बनाया था, जो कहाँ गिराया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, 9 अगस्त और 6 अगस्त को। कहता निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस से हटाया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हटाया जाता है। देखिए आपको ये ट्रिक बताए थे हम, क्या कि ये एक प्रकार का क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल लेंस है, और ये उत्तल लेंस है, ठीक ना। तो इसके बीच की दूरी देखिए ज्यादा है, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो है बीच की दूरी कम है, तो इसमें निकट दृष्टि, ये दोनों क्या है, निकट में है दोनों लाइन, तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पूछा, निकट दृष्टि दोष ये कौन सा लेंस है, तो अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करती है, तो पूछ रहा है उस किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये होगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पे। कहाँ होगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ में सबसे ज्यादा जो है प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जो आंख होता है नेत्र, उसके जो बाहरी परत होता है उसी में क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा।
ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन उदासीन तार का रंग कैसा होता है। जो उदासीन रंग होगा वो काला होता है। ये काला किसको दर्शाता है, जो देखिए अधिकतर जो इलेक्ट्रिक चीजें होती है उसमें आपको 3 कलर का तार दिखेगा। जो काला तार होगा वो उदासीन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, उदासीन को दर्शाता है। ठीक ना। अगर वो तार है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन वही लाल है तो लाल लाल जो है लाइव वायर को दर्शाता है। ठीक ना। और हरा जो है आपको अर्थिंग को दर्शाता है। ठीक ना। हरा किसको दर्शाता है, अर्थिंग को दर्शाता है। किसी किसी में पीला भी यूज किया जाता है लेकिन पीला का कोई अर्थ नहीं रहता है। आप लोग को मूल रूप से ये 3 पूछेगा। जो काला होगा वो उदासीन को दर्शाएगा, हरा होगा वो अर्थिंग को दर्शाएगा। ठीक ना। और जो लाल होगा उसको क्या दर्शाएगा, उसको लाइव वायर को दर्शाएगा। मतलब उसी में विद्युतमय तार, लाइव वायर को क्या बोलते हैं, विद्युतमय। ठीक ना। विद्युतमय तार किस रंग का होगा, वो लाल कलर का होगा। हरा अर्थिंग को दर्शाता है। ठीक ना। मतलब उसके बाद उदासीन किसको दर्शाएगा, काला। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक दिक परावर्तन का कार्य करता है। दिक परावर्तन का कार्य किसमें करेगा, तो विद्युत मोटर में। किसमें करेगा, ये विद्युत मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ठीक ना। तो सौर, सीधे लिखा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, मतलब सूर्य प्रकाश को प्राप्त करेगा और उसको क्या करेगा, विद्युत में बदल देगा, करंट में बदल देगा। ठीक ना। तो वह क्या कहलाता है, सौर सेल। ठीक ना। हालांकि डेनियर भी सेल है, सुखा सेल, एवरेडी सेल, ये भी सभी क्या है, सेल है एक प्रकार का। मतलब सेल के समूह को ही क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और ये बैटरी से क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। कहता है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं। इंद्रधनुष समझते हैं, जब आप दोपहर में या दिन के टाइम में क्या होगा, बारिश हो जाए, ठीक, और बारिश के तुरंत बाद अगर सूर्य हो जाए, सूर्योदय हो जाए, तो उस साइड में, जैसे सूर्य इस साइड उठा तो उसके अपोजिट साइड, उत्तर में सूरज उठा तो दक्षिण में देखेंगे कि एक सात मतलब रंगीन पट्टी इस तरह का दिखेगा आपको। इस तरह का रंगीन, हालांकि 7 गो पट्टी आपको नहीं दिखेगा। ठीक ना। अलग अलग कलर का रहता है, हालांकि 7 कलर रहता है। ठीक। तो ये जो रंगीन पट्टी दिखेगा इसी को क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष का इंद्रधनुष कहेंगे। तो ये इंद्रधनुष क्यों दिखता है, तो कहता है जल द्वारा कण श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। हाँ, ये सही आंसर यही है। जो जल की बूंद होता है इसमें श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो यही क्या करता है आपको, प्रकाश को क्या करता है, मतलब 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। नहीं, कहते निम्नलिखित दर्पण सूत्र पूछा। ठीक ना। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ये याद रखिएगा। दर्पण सूत्र में यहाँ पॉजिटिव होगा और लेंस सूत्र में ये नेगेटिव लिखा रहेगा। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र हो गया और लेंस फॉर्मूला ये हो गया, ये क्या हो गया, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है किसी समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा भैया। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा पॉजिटिव होगा, +1 होगा। ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा, +1। ठीक ना। अगला सवाल चलिए, कहता है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी, आभासी बोले तो काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, वो सीधा होता है। ठीक ना। तो वो सीधा आभासी प्रतिबिंब किस पे बनेगा, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण या अवतल, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी दर्पण में क्या होगा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो यहाँ से अगर प्रकाश जैसे गुजारते हैं तो यहाँ बनता है। ठीक ना। तो इस तरह का काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है। ठीक ना। और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में कई बार प्रतिबिंब बना के दिखा दिए हैं। ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, सभी में जो है काल्पनिक, और जो काल्पनिक होगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। और जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा।
ठीक ना। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब का ये प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल आप चलिए। कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना को दर्शाता है। आकाश का जो नीला रंग है, आकाश हम लोग जो आसमान देखते हैं ऊपर, वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ठीक। लेकिन हम लोग पृथ्वी से बाहर आसमान की ओर देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। वही पूछ रहा है नीला किसके कारण दिखता है, तो वो परिकिरणन के कारण दिखता है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ता है तो प्रकाश को क्या करता है, इधर उधर चारों तरफ फैला देता है, ठीक ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो यही परिकिरणन के कारण ही हम लोग को क्या दिखता है, अंतरिक्ष कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक ना। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती किरण मुड़ेगी, किसकी ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किसकी ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। सघन से अभिलंब से दूर जाए। पूछ रहा है देखिए, ये मान लिया जाए क्या, दर्पण है, तो विरल माध्यम क्या कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है सघन, सघन से विरल, सघन से विरल से सघन में जाएगी। तो बताइए जैसे ये हवा हो गया, ये हवा हो गया, और ये आपका कांच का टुकड़ा है। तो ये पूछ रहा है किधर से किधर जाएगी प्रकाश, विरल, विरल से सघन में जाएगी। तो हवा क्या हो गया आपका, विरल हो गया। तो ये इधर से जाएगी, तो इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सुधार कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अगर सघन से विरल की ओर जाएगी तो वह अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। एक सवाल चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइए फोकस दूरी धनात्मक किसकी होगी, तो उत्तल लेंस की। याद रखिएगा ट्रिक, ये है ये उत्तल दर्पण प्लस, ठीक ना। बीच में मोटा है तो एक लाइन और खींच देंगे, तो ये प्लस। उत्तल दर्पण की जो धनात्मक फोकस दूरी क्या होगी, ये धनात्मक। हालांकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको एक प्रकार का ये क्या है, ट्रिक है, ठीक ना। तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, तो उत्तल की, ठीक ना। एक सवाल चलिए, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो घर में जो आप लोग सकल फेस देखते हैं, बालू कंघी करते हैं, तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु जितना दूर होगा प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, ठीक ना। तो ये क्या समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है। और पार्श्विक परिवर्तन होता है, मतलब आपका दायां हाथ और दर्पण में समतल दर्पण में देखिएगा तो वो बायां साइड दिखेगा, आपका बायां हाथ दर्पण में दायां साइड दिखेगा, ठीक है। एक सवाल चलिए, एक सवाल कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। देखिए विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज, मतलब अगर चुंबक है, इधर से अगर विद्युत तार है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चुंबक क्या होता है, नाचने लगता है। तो यही कहता है ये क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। इसकी खोज, तो इसकी खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था ऑस्टेंड। कौन किया था, ऑस्टेंड, याद रखिएगा, ऑस्टेंड किया था, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम, ठीक ना। चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देखा जाता है। जो दूरदृष्टि जिसको है, ठीक ना, तो वह साफ कब दिखेगा। हम अभी कई बार बता चुके हैं, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस का किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो दूरदृष्टि दोष को साफ देखा जा सकता है, तो वो तो लेंस बताए थे, यहाँ क्या बताया, दोष, ठीक ना। देखिए जो चीज में आपको एक क्वेश्चन में समझाया भी है उसको, कि जो चीज में आपको दोष रहेगा, ठीक ना, वो चीज आपका ज्यादा दिखेगा। आपका फेस साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगो तिल दिखेगा तो सबको आपका तिले दिखेगा, ठीक ना। मतलब आप कोई गलत काम कर दिए तो वो दोष हो गया, उसी को दिखेगा, ठीक ना।
जिसमें दोष रहेगा वही दिखेगा। तो यहाँ कहता है दूरदृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु को दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा। और यहाँ कहता है निकट की वस्तु को देखेगा कौन? जिसको निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको निकट की वस्तु दिखेगा, और जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तु दिखेगा। जिसको जरा दृष्टि दोष होगा उसको ना निकट ना दूर, कुछ में स्पष्टता नहीं होगी। कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य है। मतलब सीधे पूछ रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब बताया जैसे जो इस तरह का जो बल्ब होता है आपका 100 वाट वाला बल्ब जो कहते हैं, इसका जो इस तरह का तार कुंडल नुमा घुरा घुरा तार रहता है, तो यही क्या आपका फिलामेंट, ये क्या हो गया आपका फिलामेंट। ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? देखिए प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका 380 से 400 nm तक होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 380 से 400 तक। यहाँ पूछ रहा है क्या? न्यूनतम। कम कितना होगा? 380, अधिकतम 400। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक ना। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना, सोलर सेल किसका बना होता है भैया? सोलर सेल किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक ना, ये एक प्रकार का अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? अर्धचालक है। ठीक ना। तो और यहाँ सोलर सेल, ठीक ना, मतलब धूप से जो बैटरी चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? सोलर सेल। तो वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सोना जस्ता प्लेटिनियम इसका नहीं बनता है ये। नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, जो लघु पथन समझते हैं, शॉर्ट सर्किट। मतलब कभी काल क्या होता है कि जैसे कुछ गलती के कारण क्या होता है, अगर दो तार सट गया, ठीक ना, अगर दो तार सट गया तो क्या होता है? आग लग जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? लघु पथन कहते हैं। तो उस समय क्या होता है? तो लघुपतन के बाद क्या होता है? परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होता है, होता है, बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? ये बहुत कम हो जाता है। मतलब प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक ना, तो जिसके कारण क्या होता है? आग लग जाता है। ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं? लघुपतन कहेंगे। ठीक। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताइए भैया, अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? तो अपसारी लेंस बोलेंगे। ठीक ना, बता दिए थे अपसारी और अभिसारी किसको बोलेंगे? अपसारी। अपसारी मतलब प्रकाश की किरण फैला देगा, अपसारी। अभिसारी मतलब प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देगा, एक बिंदु पे लाके मोड़ देगा। ठीक ना। आप लोग जैसे यूज किए होंगे जो स्टाम्प बॉक्स में एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक ना, ये क्या हो? उत्तल लेंस है। इसमें क्या होंगे, जो सूर्य प्रकाश पड़ता था तो समांतर सूर्य प्रकाश जैसे आया तो ये क्या कहता था? एक बिंदु पे फोकसित होता था। यहाँ अगर कोई पेपर रखते थे तो क्या होता? आग लग जाता था। ठीक ना, तो ये जो एक बिंदु पर ला के रख दिया प्रकाश को, इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक। और यहाँ क्या पूछता है? अपसारी मतलब फैला दिया चारों तरफ, तो फैलाने का काम कौन करेगा? अवतल लेंस। ठीक। नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? जो दृश्य प्रकाश है, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है किसमें अधिक होता है? ठीक ना, तो तरंग दैर्घ्य किसमें होगा? पीला, बैगनी, लाल, हरा, किसमें होगा भैया? तो लाल में हो जाएगा। ठीक ना, किसमें हो जाएगा? तो लाल में हो जाएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य जैसे अधिक है तो परिकिरणन कम होगा। ठीक ना, मतलब प्रकाश की किरण फैलेगा कम। ठीक ना, परिकिरण किस पूछ देगा इसमें कि परिकिरण सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो बैगनी में। सबसे कम लाल में। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल में, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसमें? तो बैगनी में। ठीक ना, याद को रखिए। उसके बाद अगला है तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। देखिए प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाते हैं तो जैसे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे आर एस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध इस कब किया जाता है? जब ये समान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जब जाता है। लेकिन वही 1/RS बराबर क्या होता है? तो 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से बट्टे में जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा, लेकिन यहाँ कहता है बढ़ेगा। तो किस क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है किस उपकरण में धन और ऋण दोनों चिन्ह नहीं होते हैं। यहाँ पूछ क्या रहा, नहीं होते हैं। क्या वोल्ट मीटर में, हाँ होता है, विद्युत मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली, कुंडली में नहीं, कुंडली मतलब तार का ऐसे गुच्छा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली। ठीक ना। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर, दर्पण आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए इसका एक समतल दर्पण क्या करता है, आपका जो किरण अभिसारी होगा वो किस में बदल देगा, परावर्तन के बाद अपसारी में। अभिसारी है तो अपसारी में बदल देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी। समतल दर्पण का एक प्रॉपर्टीज है, गुण है। तो गुण क्या है कि अभिसारी किरण पुंज को परावर्तन के बाद क्या करेगा, अपसारी में बदल देगा। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, चुंबक के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, चुंबक की फ्लक्स का कौन सा मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो वेबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, वेबर हो जाएगा। चुंबक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए। नेक्स्ट कहता है किसी एक प्रिज्म के कितने सतह से घिरे होते हैं, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो प्रिज्म आप देखे होंगे, इस तरह का आपका प्रिज्म दिखा होगा त्रिभुजाकार। तो ये आपका 2D में है, तो लेकिन इसी को 3D में देखिएगा तो ये इस तरह से आपका दिखेगा। ठीक ना। तो ये इस तरह से आपका दिखेगा। तो ये कैसा होगा, ये दो साइड त्रिभुजा, एक नीचे 3 और एक इस साइड और एक इस साइड, तो क्या हो जाएगा 3 2 5। ये इस तरह का त्रिभुजाकार आपका इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, तो दो हो गया त्रिभुजाकार। और ये आयताकार आपका कैसा होगा, आयताकार दो साइड और नीचे से एक साइड, मतलब 3 साइड चतुर्भुजाकार होगा और एक दो साइड त्रिभुजाकार होगा। तो टोटल कितने सतह हो गए, तो 5 सतह हो गए। ठीक ना। तो एक प्रिज्म में कितने सतह होंगे, 5। नेक्स्ट सवाल है, बता लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक ना। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं। तथा अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन किसके बराबर होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u। आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो v/u देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, कहता है हीरे का अपवर्तनांक, देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का होता है, हीरा का होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 2.42 ये हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा हीरा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। ठीक ना। कहता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव क्या बनेगा, सीधा बनेगा। सदैव सीधा प्रतिबिंब किसका बनेगा, जिसमें काल्पनिक होगा। तो बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनेगा, वो भी सदैव, हमेशा के लिए। तो हमेशा किस जो समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो समतल दर्पण हम लोग जो घर में यूज करते हैं, ठीक ना, जो फेस उस देखने के लिए, ठीक ना, तो वो कौन है, समतल दर्पण है, उसमें भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल जो गाड़ी चलाते साइड मिरर में यूज करते हैं, वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसका एक ट्रिक से याद रखिएगा, अगर ये क्या हो गया, ठीक ना, तो ये लेंस में अलग होता है। ये आपका मान लीजिए ये लेंस है, तो ये क्या उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक होगा। ठीक ना। और लेकिन यहाँ अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या पूछ रहेगा, तो अवतल दर्पण में हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है किस दर्पण से
हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताइए किस दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? साइड मिरर में। तो आप लोग जानते हैं साइड गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये उत्तल दर्पण जैसे मतलब क्या होता है, इसमें खींच दें, ठीक है। तो गाड़ी में जो है जो उत्तल दर्पण का बड़का ट्रक का छोटा प्रतिबिंब दिखता है। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। प्राथमिक रंग क्या होता है? नीला, हरा, लाल को क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, नेक्स्ट सवाल कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? बताइए। तारों का टिमटिमाना क्या दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। जो देखिए आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवर्धन को ऐसा ही मात्रक कुछ नहीं होता है, ठीक ना। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो उसका मात्रक एम, ऊंचाई को भी एम से दर्शाएंगे, और जो भी ऊंचाई को दर्शाएंगे एम को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की दूरी को एम से मापेंगे। तो ये एम कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है, कहता है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट कहता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जो मानव नेत्र होता है, हम लोग का नेत्र, वो कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और छोटा बनाएगा। ठीक ना। हम लोग का आंखें छोटका है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा चीज को देख लेते हैं, तो इसलिए क्या बनेगा? छोटा बनाएगा। वह उल्टा बनाएगा, लेकिन हमारे मस्तिष्क को जो है ये संवेदना भुजता है कैसा? सीधा देखने का, ठीक ना। इसलिए हम लोग सीधा देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? बताइएगा। आमीटर से। किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किसमें? देखिए मीटर में किया जाता है, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? मीटर में। मतलब इस तरह का एक तरंग हो गया, ठीक ना। तो ये एक श्रृंग और एक गर्त मिला के एक तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसको किस में मापा जाता है? मीटर में। ये तो लंबाई है ना, हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो तो ये क्या हो गया? मीटर में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं? फ्रीक्वेंसी हर्ज में मापते हैं। कहता है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण। किसी चालक तार में विद्युत धारा के गतिशील कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जो आपका कोई भी परमाणु है, ठीक ना, उसके इलेक्ट्रॉन केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो बाहरी कक्षा में होता है वही इलेक्ट्रॉन है, चक्कर काटते रहता है। इसी से क्या होता है? विद्युत धारा प्रभावित होता है इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने से ही। नेक्स्ट सवाल चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? किसके बराबर? वाट के बराबर। ये जूल पर सेकेंड हो जाएगा। वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड के। नेक्स्ट सवाल करता है विद्युत हीटर के ताप कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर जैसे ठंडा के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? गर्मी जो सेकते हैं वो किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, वो क्या कहलाता है? बताइए। वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक ना। वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि वोल्ट, वोल्ट किसके बराबर रहता है? तो जूल पर कुलाम का। जे बाई सी, वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल बाय कुलाम। और उसके बाद कहता है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब क्या हो, फोकस दूरी दोगुनी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फोकस और लेंस के बीच में होगा। जब फोकस और लेंस के बीच में हो तो क्या बनेगा? तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। उसके बाद कहता है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग किरण विचलन अधिक होता है?
श्वेत प्रकाश के किस का प्रकाश में विचलन अधिक होता है, तो ये बैगनी हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए। नेक्स्ट सवाल कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। ये समतल दर्पण हो गया तो इस प्लेन हो गया, हालांकि जैसे उत्तल दर्पण हो गया या अवतल दर्पण हो गया तो इसकी फोकस दूरी होती है, ठीक ना, निश्चित दूरी पर। जैसे ये एक गोला का भाग होता है तो सेंटर होता है वो आपका फोकस फोकस होता है, वही सेंटर गोला का जो सेंटर होता है वो, लेकिन फोकस समतल दर्पण का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करता है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाते हैं। इसके बाद देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थाई होते हैं, कितना होता है। देखिए कोई वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे आंख में जो है वो प्रतिबिंब कितने देर तक रहता है, तो वो 1 सेकंड का 16वां हिस्सा होता है। कितना होता है, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा। जो फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो फोटो हालांकि स्थिर ही रहता है, लेकिन वो फोटो को इतना तेजी में चलाया जाता है, ठीक ना, तो हमको लगता है कि फिल्म चल रहा है, ठीक ना। तो हमारे आंख नेटिना पे कितना देर तक रहता है कोई चीज का प्रतिबिंब, 1/16। नेक्स्ट सवाल है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और छोटा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और छोटा। हरासित मतलब ही क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। नेक्स्ट सवाल चलिए। नेक्स्ट सवाल है कहता है अवतल लेंस का आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U। आवर्धन m बराबर क्या होता है, V/U, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है आपका कहता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। आवर्धन, आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है कि विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट सवाल है कहता है शुद्ध शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता, जस्ता एक प्रकार का धातु है, उसी का बना होता है, नेगेटिव पोल। कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन वही है। नेक्स्ट सवाल चलिए कहता है 1 जूल, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। हालांकि राइट कितना होगा, 0.239, तो इसी को अप्रोक्स में हम लोग लिखते हैं 0.24, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.24। कहता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR, यही क्या है, ओम का नियम है। नेक्स्ट सवाल कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसको C से सूचित करते हैं, ठीक।